दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या बिहार में शनिवार का जो टाइमिंग है उसमें बदलाव होगा? क्या बिहार में शनिवार हाफ होगा और 2 शनिवार को अवकाश होगा? इसकी चर्चा जो है वो सदन में हो रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर शनिवार को हाफ है और सप्ताह में 2 शनिवार को छुट्टी है। प्रथम शनिवार और लास्ट शनिवार को छुट्टी है। तो क्या इसी तर्ज पर बिहार के विद्यालयों में भी ऐसा नियम लागू हो रहा है? ऐसा अगर लागू हो भी जाता है तो नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई थी, वो जो टाइमिंग का है वो संतुलित हो जाएगा। अभी बिहार के विद्यालयों में लगभग 35 घंटे से ऊपर शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जबकि अधिक से अधिक एक सप्ताह में 29 घंटे ही शिक्षकों को पढ़ाना है। तो अगर ऐसे में टाइमिंग में बदलाव हो जाता है, टाइमिंग में संशोधन हो जाता है, तो नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई है वो टाइमिंग जो है ना वो संतुलित हो जाएगा। आइए इस संबंध में क्या कुछ बातें बिहार विधानसभा में हुई है उसकी जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे पहले तमाम सम्मानित भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि शिक्षा विभाग की हर जुड़ी बेहतरीन खबर जो है आपको मिलता रहे। देखिए, बिहार के सरकारी विद्यालयों में टाइमिंग को लेकर के कई बार बिहार विधान परिषद में जो है वो सवाल उठाया गया और कई माननीय सदस्यों ने भी इस पर सवाल उठाया कि टाइमिंग में परिवर्तन करिए और विद्यालय की जो वर्तमान व्यवस्था है, विद्यालय में जो वर्तमान व्यवस्थाएं के तहत शिक्षक आते हैं उसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए और शनिवार के दिन विद्यालय की अवधि को कम करने और महीने में 2 शनिवार को छुट्टी लागू करने की मांग उठाई गई है सदन में। वर्तमान में अगर बिहार सरकार के स्कूलों की टाइमिंग की बात करें तो सोमवार से लेकर के शनिवार तक 9 बजे से 9:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक विद्यालय है। चाहे शनिवार हो या सोमवार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस अवधि में शिक्षक जो हैं वो ज़्यादा ही काम करते हैं, जो 2020 का जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुरूप। लेकिन अब जब देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई, जब जैसा कि पता है एनईपी जो लागू हुआ 2020 में, तो इसमें कई राज्य और सरकारें जो है अपने विद्यालय के टाइमिंग में संशोधन किया। जैसे पड़ोसी राज्य को उत्तर प्रदेश को ही ले लें तो इस संदर्भ में आपको बता देते हैं कि वहाँ जो है वो शनिवार हाफ है और शनिवार वहाँ हाफ है और एक शनिवार को वहाँ छुट्टी भी है। तो वहाँ सेकेंड शनिवार को छुट्टी है और बाकी शनिवार को हाफ है, वहाँ लागू है। इसी पृष्ठभूमि में बिहार विधान परिषद में भी यह मुद्दा उठाया गया कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप टाइमिंग में बदलाव किया जाए और शिक्षकों को थोड़ा सुविधा दिया जाए, विद्यार्थियों को थोड़ा राहत दिया जाए। प्रतिदिन विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी आते हैं, शनिवार हो या सोमवार, किसी दिन भी उन्हें किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं मिलती है, जिससे कि उनका जो कार्यशैली है, याद करने की जो प्रवृत्ति है, विद्यालय आने का बच्चों का जो जोश है उसमें ह्रास होता है। तो नेशनल पॉलिसी 2020 में विद्यालयों में पठन पाठन के प्रति लगभग सप्ताह में 29 घंटे जो हैं वो काम करना चाहिए। संचय व्यय या फिर यूँ कहिए कि विद्यालय का संचालन की अवधि है। तो इस सिफारिश के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 5 से 6 घंटे पढ़ाई होती है और शनिवार को हाफ डे, तो 2 से ढाई 3 घंटे जो है पढ़ाई का प्रावधान रखा गया है। अब इसके साथ ही नई शिक्षा नीति जो है में सुझाव दिया गया है कि महीने में 2 शनिवार को विद्यालय बंद रहा जाए और बाकी को हाफ कर दिया जाए। 2 को बंद कर दीजिए और बाकी को हाफ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो नई शिक्षा नीति है उस जो टाइमिंग है वो भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद फिर शिक्षकों को कोई ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होगी। शिक्षकों को एक समय मिलेगा काम करने के लिए, शिक्षकों को समय मिलेगा अपना घरेलू वर्क को पूरा करने के लिए और शिक्षकों को मानसिक रूप से अगर वो तैयार होकर के आएंगे, आराम करके आएंगे, तो ज़्यादा ही उत्साह के साथ पढ़ा पाएंगे। अब देखिए सरकार इसमें क्या नीति अपनाती है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन विधान परिषद में इस विषय को उठाते हुए कई सदस्यों ने अपनी अपनी राय रखी है। चलिए हम बहुत सारे सदस्यों क्या हम राय रखते हैं, उसमें सबसे प्रमुख है नवल किशोर यादव जो बीजेपी के हैं। सबसे पहले सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे करने की व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि पहले
सरकारी विद्यालयों में शनिवार को हाफ डे करने की व्यवस्था थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत इसे बदल दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका बचपन सरकारी विद्यालय में बीता है और वो भी बोरा और चटाई लेकर के ही सरकारी विद्यालय जाते थे और वहीं से हम पढ़ करके आगे बढ़े हैं। इसी तरह डॉक्टर संजीव कुमार ने भी यह मुद्दा उठाया कि वर्तमान व्यवस्था सरकारी शिक्षक सप्ताह में 35 घंटे लगभग काम करते हैं, जबकि उनको 29 घंटे ही काम करना चाहिए। तो 5 घंटे जो शिक्षक एक्स्ट्रा काम करते हैं, इसके लिए तो उन्हें ना तो कोई वेतन मिलता है, ना कोई भत्ता मिलता है। तो ऐसे में ये उचित कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए शिक्षकों को भी 29 घंटा से अधिक काम नहीं लिया जाए। तो शनिवार को चाहे हाफ करिए या फिर शनिवार को आप छुट्टी करिए, जैसे भी हो, तो उनका 29 घंटे ही काम लीजिए। तो शनिवार को अगर हाफ होता है तो क्या, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, तो भी शिक्षक को तो आना ही पड़ेगा। शनिवार को अगर हाफ हो भी जाता है तो 3 ही घंटे के लिए शिक्षक को आना पड़ेगा और फिर शिक्षक को जाना पड़ेगा। लेकिन अगर शनिवार को छुट्टी कर दी जाती है, शनिवार शेष शनिवार को पढ़ाई होता है और बाकी छुट्टी होती है, तो हो सकता है कि शिक्षकों को ज़्यादा राहत मिलेगा इसमें। जैसे बैंक वगैरह में होता है, तो आने जाने में समय और पैसे की जो बर्बादी होती है वो भी बचेगा। और शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी मिलेगा, तो जो शिक्षक हैं उन्हें कुछ काम करने का, एक्स्ट्रा काम करने का, घरेलू काम करने का उन्हें अवसर भी मिलेगा। अगर शनिवार को हाफ होता है तो विद्यालय तो आ ही जाते हैं शिक्षक, फिर हाफ के बाद जाते हैं, तो एक दिन मान के चलिए मोटा मोटी ऐसे बर्बाद हो जाता है। ऐसे शुक्रवार को पढ़ा करके लोग निकलते हैं, तो शुक्रवार का पूरा रात शिक्षक का, शनिवार का पूरा रात दिन शिक्षक का, और रविवार का सुबह के 6 बजे तक शिक्षक का अपना समय होगा। उसके बाद फिर वहाँ से विद्यालय के लिए प्रस्थान करेंगे। अब जदयू की ओर से देखिए, ये सब तो वहाँ बात हो रही थी। अब देखिए, जदयू की ओर से विधान परिषद नीरज कुमार ने भी सरकार के सामने यह सवाल उठाया कि सरकार शिक्षकों के हित की कई सकारात्मक बातें करती है, लेकिन फिर देरी हो जाती है। बातें तो करती है, फिर देरी क्यों हो जाती है? शिक्षकों को शनिवार को हाफ करिए और 2 शनिवार को छुट्टी करिए, जिससे कि शिक्षकों को काफ़ी राहत भी मिलेगा और शिक्षकों के का जो कार्यशैली है उसमें सुधार होगा। और जब शनिवार से सोमवार, या यूँ कहीं कि सोमवार से शनिवार, जब शिक्षक पूरे समय में आते हैं, तो इनसे शिक्षा की गुणवत्ता पर और बच्चों के मानसिक स्थिति पर उसका बुरा असर पड़ता है। और उन्होंने ये भी उठाया कि बहुत सारे ऐसे हैं क्षेत्र हैं जहाँ पर शनिवार के दिन हाट लगता है, तो ऐसे में बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता के साथ चले जाते हैं। विद्यालय में ऐसे भी शनिवार को उपस्थिति कम हो जाती है। तो अगर फेस रीडिंग से हाजिरी बन रही है, तो ऐसे में बच्चों को लाभ नहीं हो पाएगा। उनका एक दिन का अवकाश हो जाएगा, एक दिन वो विद्यालय से एब्सेंट हो जाएंगे। अगर एक दिन विद्यालय से एब्सेंट हो जाएंगे तो सरकारी योजनाएं को लेने में बच्चों को कठिनाई होगी। लेकिन अगर उसे छुट्टी कर दिया जाता है, कुछ शनिवार को हाफ और सेकेंड और थर्ड को छुट्टी कर दिया जाता है, या फर्स्ट शनिवार और लास्ट शनिवार को छुट्टी कर दिया जाता है, तो इससे क्या होगा कि बच्चों को भी लाभ होगा और शिक्षकों की कार्यशैली में भी परिवर्तन होगा। अब देखिए, ये तो समय की मांग है। अब ये देखना होगा कि शिक्षा विभाग और राज्य सरकार इस मांग पर कैसे फैसला लेती है और क्या फैसला लेती है और फैसला कब लेती है। ऐसे माना जा रहा है, ऐसे घोषणा भी हुआ है सदन में कि अप्रैल से शनिवार को हाफ होगा। अभी देखते हैं कि शनिवार को हाफ होगा या फिर शनिवार को जो मांग उठ रही है कि 2 छुट्टी लेकर के आता है। तो ये तो अब सरकार को और भी शिक्षा विभाग को फैसला लेना है, और महीने में 2 शनिवार को छुट्टी लागू हो पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी क्या राय है, इसमें आप क्या सोचते हैं? और बिहार में शनिवार को हाफ और 2 शनिवार को छुट्टी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें आप अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करिएगा। जय शिक्षक, जय बिहार।